दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खनसली आज आपको अपने गांव से ले चलता हूं मेलाधार की तरफ। और जो हमारे यहाँ से और मेलाधार का रास्ता है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे है। जैसे कि एक ग्राम सभा के अंतर्गत यहाँ पर हमारे यहाँ मैं ग्राम घनसाली की बात कर रहा हूँ। पौड़ी गढ़वाल से मैं गांव घनसाली का डॉक्टर सुरेंद्र खनसली आपसे बात कर रहा हूँ। और हमारे ग्राम सभा में एक तो मेलाधार है और एक भटवाड़ों और एक ताची खाल। तो ये तीनों गांव में तीनों जो छोटे-छोटे और भी इसके साथ में जो मेलाधार है, मेलाधार में कम से कम 15-20 के करीबन जो वहाँ पर परिवार हैं। और इसी तरह से ताछीखाल में भी जो है 15-20 परिवार हैं और भटवाड़ों में भी होंगे 25 के करीबन परिवार होंगे। तो वैसे ही घनसाली में कभी तो काफ़ी होते थे, पर आजकल जो देखा जा रहा है पलायन हो चुका है, तो उसके साथ साथ में भी वहाँ पर कभी तो 50 से ऊपर होते थे, 50 से ऊपर ही थे, लेकिन अभी तो 20-25 भी यदि वहाँ नज़र आ जाए तो काफ़ी है। तो इन सभी जो मैंने नाम गिनाए, गांव घनसाली और मेलाधार और भटवाड़ों और ताछीखाल, इनको मिलके एक ग्राम सभा हमारी बनती है। तो दोस्तों अब जो गांव का जो नक्शा है वो ज़मीन से और खेती से संबंधित थोड़ा सा परिवर्तन आया है। पूरी बंजर खेती तो है ही, लेकिन कुछ-कुछ इन 2 सालों में जब से मैं गांव में आया हूं, मैं भी गांव में 30-35 साल के बाद ही आया हूं। और मैंने भी कभी गांव में काम नहीं किया है पहले, इसे इसलिए मुझे कोई तजुर्बा तो यहाँ का है नहीं। लेकिन फिर भी गांव में आने के बाद हमने थोड़ा-थोड़ा सा क्यारियाँ बनानी शुरू की और क्यारियों में सब्जियाँ लगानी शुरू की। इसके अलावा कुछ खेत जैसे दूर दिख रहे हैं, वहाँ पर दिख रहे हैं कुछ खेत, कुछ 2-4 खेत लाल हो रखे हैं, तो इन इन खेतों को लोगों ने करना शुरू कर दिया है थोड़ा-थोड़ा। तो हालाँकि यहाँ पर जो बंदर हैं या जो गुणी बांदर हैं वो तो आते तो हैं, लेकिन अब लोगों ने थोड़ा-सा ये साहस बना लिया है और कुछ खेत यहाँ पर भी इधर की साइड में करना शुरू कर लिया है। तो दोस्तों ये जो सामने गाँव हैं, वो जो ढुलकोली गाँव है और ये जो चमलाण गाँव है, इनमें तो ऊपर इन्होंने पूरी खेती कर रखी है, लेकिन उसके साथ-साथ में ये काफ़ी मेहनत भी करते हैं। और मेहनत का मतलब मेरा ये है कि वो दिन में भी यदि वहाँ बंदर आते हैं तो उनको भगाने का एक सामूहिक प्रयास करते हैं। उससे जो है उनकी खेती-बाड़ी थोड़ी-सी बन जाती है। एक तो साग-सब्जियाँ होती हैं और दूसरा जो है खेती में भी थोड़ा अन्न उपज जाता है। तो ये दृश्य है सर। और अब मैं आपको ले चलता हूँ, इस रास्ते से हम सीधे जाएँगे और पहुँचेंगे मेलाधार की तरफ। तो अ, इस रास्ते में चलते-चलते मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊँगा और वो जो कहानी होगी वो यहीं पर आधारित है, यहाँ के ही लोगों पे आधारित है और यहाँ के जो जंगली जो यहाँ पर जो ज तो दोस्तों यहाँ से चलते हुए मैं आपको दिखाऊँगा ये ग्वेल की ढैया और उसके बाद दिखाऊँगा जो छपलियों है। छपलियों हम क्यों बोलते हैं, मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इस तरह से ये सारा नज़ारा है और अभी मैं दिखाऊँगा आपको ग्वेल की ढैया और उसके सामने छपलियों। तो जो ये पुराना हमारा रास्ता है और इस रास्ते से चलते हुए ही रात-दिन इस पे चला करते थे और जंगल का भी रास्ता यही था और यहाँ के जितने भी ये जो खेत हैं इनका रास्ता भी यही था, तो इसलिए सारे लोग इन पे बहुत व्यस्त रहते थे चलने में। लेकिन वक्त की देखिए कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है और नो डाउट जो टाइम इज़ ए वेरी ग्रेटर फैक्टर। और आज की डेट में आज का जो समय है उसमें इन रास्तों में चलने वाला कोई नहीं, केवल यहीं के लोग जाते हैं। वो भी जब ठंडियों के दिन होते हैं, जब नवंबर दिसंबर का महीना होता है तो बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ जो है बाघ का भी डर बना रहता है और इसलिए जो है लोग अपने घर में ही ज़्यादा करके समय बिताते हैं। तो अभी आजकल तो अच्छा सुहावना मौसम है और आजकल यहाँ तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जहाँ-जहाँ घटनाएँ होती हैं तो उससे लगता है कि ये बड़ा भयावह दृश्य कहीं-कहीं बन जाता है। तो
इसका नज़ारा ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये चीड़ के पेड़ और सारा जंगलमय हो चुका है। सारा सारा जो है ये जो हमारे गांव है जंगलमय हो चुके हैं, तो इसका रीज़न यही है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको गोयल की ढैया। दोस्तों आप ये नज़ारा देख रहे होंगे, और यहाँ से आप यदि ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर काफ़ी ऊपर जब आप यहाँ से देखेंगे तो सामने ऊपर ये देखिए, यहाँ पे ये जो है गोयल देवता का एक छोटा सा स्थान बना हुआ है, और ये खनसलियों का ही बनाया हुआ है ये गोयल। तो यहाँ पर गोयल, ये जो गोयल की ढैया बोलते हैं, इसमें यहाँ पर जो है सामने भगवान गोयल देव का स्थान बना हुआ। जय हो गोयल देवता। तो कहा जाता है कि जो पुराना हमारा दादियों का या उससे पहले जो समय था वो, और आज का भी समय है, जो कुमाऊँ से जितने भी रिश्ते किए जाते थे, तो कुमाऊँ से जो है देवता जो यहाँ पर भी आ जाया करते थे। तो उसी तरह से गोयल देवता यहाँ पर भी हमारे यहाँ प्रतिष्ठित हैं। तो जय हो गोयल देवता की जय हो। तो ये है गोयल की ढैया। देखिए अब मैं आपको रास्ते में चलते चलते अब हम पहुंच गए छपलियों में, और इसका नाम छपलियों इसलिए रखा हुआ है। ये एक बड़ा सा पत्थर, ये जो है यहाँ पर ये पत्थर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है, और इसके ये इसको छपलियों कहा जाता था। और इसके साथ साथ भी ये आप जो देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है दीवार, ये बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी दीवार है और 100 साल से ऊपर की है। और इसलिए यहाँ पर जब भी जंगल से कोई भी लकड़ी या घास लाया जाता था तो इसके ऊपर रखते थे, थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम करते थे, उसके बाद घर की तरफ चलते बनते थे। तो ये एक पॉइंट था ये छपलियों कि क्या आप छपलियों में आ गए हो? तो हाँ कहते थे, इसका मतलब छपलियों में थोड़ा सा इट वॉज रियली ए लिटिल रेस्टिंग प्लेस। तो यहाँ पर आकर के थोड़ी देर रुक करके और उसके बाद फिर चलते बनते थे गांव की तरफ। तो ये यहाँ कर छपलियों की जो कहानी है। तो इतिहास कहता है कि हम जो यहाँ से पलायन हो रखा है हम लोगों का, उसका जो बेसिक पॉइंट था पहले यही था। और इन्हीं 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 जो खेतों से हम पले पोसे हैं यहाँ पर, और उसी से हमने शिक्षा दीक्षा ली है प्राइमरी, और उसके बाद हायर एजुकेशन हमने यहाँ से ही लिया हुआ है, इन्हीं खेतों से और इसी जगह से। तो आज ये बंजर भले ही हैं, लेकिन याद तो अभी भी वही बनी हुई है जो कि कभी उस समय थी। आज से आप ये लगा लीजिए कि जो कम से कम 150-200 साल पहले की बात होगी, उससे भी पुरानी हो सकती है, कि उन लोगों ने कैसे ये सीढ़ी नुमा खेत बनाए होंगे। और इनमें सारे नीचे से और ऊपर तक पहाड़ में सारे सीढ़ी नुमा खेत हैं, यहाँ से और ऊपर तक इस तरह से बनी हुई है। तो दोस्तों ये सामने देख रहे होंगे आप, ये जो है ये तिमला का पेड़ है, ये है तिमला के पेड़, ये है। और इस पे ये जो लगे हुए हैं ये तिमलू लगे हुए हैं, तिमलू, ठीक है। तो आजकल तो इसमें मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन पहले जब ये छोटे छोटे दाने होते थे तो लोग इनको ले जा करके और उसको बॉईल कर लेते थे। बॉईल करके उसमें सारे नमक मिर्च और वो डाल करके और फिर बारीक मिक्सी में उसको बारीक बना लिया, और उसके बाद रोटी के अंदर भर करके, वो बहुत अच्छी रोटी होती थी। उसमें सारी चीज़ें डाल दो, आप चटनी डाल दो, ये लहसुन और अदरक की चटनी डाल दो, और उसके बाद जो उसका जो पेस्ट बन करके रोटी के अंदर डाल करके और उसको रोटी बनाइए, उसकी जो पूड़ियाँ बनाइए, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत टेस्टी लगती है उसमें चटनी के साथ में। और उसके बाद उसको अचार और चटनी के साथ में खाइए, घी के साथ खाइए और दही के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट। और उसके बाद चाय लीजिए, बहुत मज़े है। तो दोस्तों आप कह रहे होंगे कि ये आज तो 24 अप्रैल है, और हमने जो है आज भी देखिए ये स्वेटर पहन रखा। मैं जो घर से आ रहा था तो मुझे ये लगा कि मुझे स्वेटर पहननी चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ हवा, और उसके बाद जो है चला ही नहीं जा रहा था इतना इतना। ये देखिए ये है आपका ये जो है ना, और इस पे लगे हुए हैं सारे लगे हुए हैं, तिमले लगे हुए हैं। तो अब इसलिए आज स्वेटर पहनी हुई है। और यहाँ तो भाई मौसम का यही हाल है, कभी वो ठंडा हो जाता है। दोस्तों इस समय मैं पहुँच चुका हूँ दीवादड़ी में, और ये देखिए दीवादड़ी में ये जो चीड़ का पेड़ है, और इसके ऊपर भी
बहुत सारे चीड़ के पेड़ है ये। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय हवा बहुत तेज़ चल रही है और ये सारे चीड़ के पेड़ हैं ऊपर की तरफ में। और मैं ये बताना चाहूँगा, ये कोई चीड़ के पेड़ यहाँ नहीं होते थे किसी ज़माने में। इसके लिए तो बहुत ऊपर जंगल में जाना पड़ता था, वो सामने वाले जंगल की तरफ जाना पड़ता था, उधर ऊपर चोटी में, और तब वहाँ चीड़ के पेड़ होते थे। अभी यहाँ तो गांव के अंदर ही चीड़ के पेड़ हो गए हैं और पूरा जंगल यहीं बन गया है। तो यही रीज़न है कि इससे जो है सही ढंग से जो है यहाँ पे जो डर बना हुआ था जंगली जानवरों का, इन्हीं के कारण है ये। क्योंकि यहाँ रहते तो है नहीं कोई, बहुत कम यहाँ पर जनसंख्या सारी पलायन कर चुकी है। और अभी भी कोई इरादा नहीं है कि 2, 4, 5, 10 साल में यहाँ पर लोग आकर के और जो यहाँ पर रहें और उसी तरह से खेती करें जैसे पहले होती थी। तो दोस्तों आप चले हम मेलाधार की तरफ, और मेलाधार में आपको दिखाते हैं। और उसके बाद एक कहानी मैं आपको सुनाऊँगा जो यहाँ पर आधारित भी है और जो है पशुओं पे आधारित विशेष करके है। तो चलिए अब चलते हम मेलाधार की तरफ। ये सामने जो है मेलाधार आ गया और मेलाधार में हम चलते हैं। दोस्तों गांव में जो स्थिति बनी हुई है, ये मेलाधार में पहुंच गया हूं और ये है सुरेश आनंद ध्यानी जी का घर। आप ये देखिए, ध्यानी जी ने कहा था मुझे, मीटिंग में मिले थे, उन्होंने कहा कि इधर सुरेश आनंद ध्यानी जी का है, इधर कुलानंद ध्यानी जी चाचा जी हैं जो, उनका ये मकान है और ये 1973 का बना हुआ है, 1973 का। अब आज स्थिति ये है कि यहाँ पर कोई है भी नहीं। तो इन्होंने कहा था ध्यानी जी ने मुझे कि आप ज़रा उधर भी दिखाना मुझे वीडियो। तो ये है चाचा जी, देखो आपके घर की स्थिति ये है भाई, यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। देखो कितना अच्छा घर है आपका और इसमें स्पेस भी काफ़ी है ये। लेकिन जो है अब यहाँ पर न होने से घर की स्थिति ये बनी हुई है। देखिए ये हमारे पहाड़ों की दशा है और ऐसी स्थिति में फिर जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम सरवाइव करें पहाड़ों में। तो पहाड़ों में तो रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप थोड़े थोड़े दिनों के लिए आओ, लेकिन यदि यहाँ पर आओ तो फिर अच्छा भी लगता है और अपना घर भी मेंटेन होता है। तो ये घर की स्थिति ऐसा, घर भी टूट रहा है धीरे धीरे करके और ये स्थिति बनी हुई है। दोस्तों ये देखिए, ये गौशाला है और गौशाला अच्छी तरह से मेंटेन हो रखी है। अभी थोड़ी देर में यहाँ जो है गाय बच्चों को बाहर निकालेंगे। तो गौशाला को पहले करना पड़ता है और बाहर से ये जो है ये मिट्टी और जो गाय का गोबर है उसका पेस्ट बना के इसको हम ऐसे करके लीप देते हैं, तो गौशाला फिर बड़ी अच्छी मेंटेन हो जाती है। तो ये है हमारी व्यवस्था, कितनी सुंदर है देखिए। और अभी मैं आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको मेलाधार का पूरा दृश्य। ये सब जो घर है ये सब हमारे मेलाधार में आते हैं। हमारा गांव का मेलाधार का ये दृश्य है। तो दोस्तों ये जो है मेलाधार का दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ, हमारी ग्राम सभा घनसाली में है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो पहले से ही मेहनती और जुझारू रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं लाल खेत, तो ये लाल खेत नहीं है, ये सारे खेतों का आबाद कर दिया है। अब देखें यदि प्रभु की कृपा रही और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, थोड़ा पानी उनी बरस जाता है तो इन खेतों में बहुत अच्छा उपजाऊ हो जाएगा। हमारे तो पहाड़ का जो जीवन है ऊपर वाले के हाथ में है। यदि उन्होंने बारिश कर दी तो अच्छा सा हो जाता है अन्न भी, और नहीं बारिश हुई तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर न तो वो चीज़ जमती है और न तो उससे जो है आगे की फसल बनती है। तो सारा डिपेंड करता है ऊपर वाले के हाथ में। तो हम तो ऊपर वाले की भरोसे रहते हैं हमेशा से। तो ये है मेलाधार की खेती और लोगों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है। बाकी हो जाए तो प्रभु के हाथ में है और बाकी सरकार भी ध्यान देगी तो ये खेत और भी अच्छे बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे सामने आनंद पोखरियाल जी हैं और ये शुरू से यहीं पर रहते हैं, ये गांव में रहते हैं और इन्होंने गांव में रहने का इनका जो मकसद है वो यही है कि अपने बच्चों को और एक नई पीढ़ी को भी उससे अच्छा सा एक मैसेज देना है, ताकि जो है उनके बच्चे भी ऐसी मेहनती बन सकें। तो इन्होंने धीरे धीरे करके अपने हाथों से कई काम सीख लिए हैं। और एक तो ये जो है आजकल ठेकेदार भी हैं। और देखो ये जो मकान बना रखा है ना, ये आनंद पोखरियाल ने खुद ही बना रखा है अपने हाथों से।
बहुत ही सुंदर देखिए। और उधर देखिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये इन्होंने अपना बाथरूम बना रखा है। तो दोस्तों हमारी पहाड़ों की ये व्यवस्था होती है, बाथरूम थोड़ा दूर से बनाए, तो इन्होंने वहाँ पर बना दिया, चमका रखा है देखो ऊपर से नीचे तक। तो ऐसे हमें उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा इतना अच्छा सफल होगा, लेकिन सफल सफल होता नजर आया। और अब इलेक्ट्रीशियन का काम, मल्टीपल टैलेंट है इनके पास, और सारे काम करते हैं, जितने भी काम होते हैं सारे काम जो है इनसे, यदि कोई भी काम बोलो तो वो तुरंत वो काम हो जाया करता था। अब देखिए इधर ये सामने पोस्ट मास्टर जी का घर है, वो देखिए ये पोस्ट मास्टर जी का घर है, ये विनोद पोखरियाल जी का। और वहाँ पर जो है उनके जुझारू बच्चे हैं, सारे पढ़ाई लिखाई अच्छे करते हैं। तो गांव की व्यवस्था में यदि बच्चे पढ़ जाते हैं तो ये समझिए कि आपके संस्कार भी काम कर रहे हैं और आपकी प्रतिभा भी काम कर रही है। तो ये है। और उसके बाद ये 2-3 घर, जैसे मैंने नीचे ध्यानी जी का घर दिखाया था, उसी तरह से ये टूटे हुए घर हैं। और इनको भी मैं आपको दिखाते दिखाते यहाँ से आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, आगे उत्तर वीडियो को आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ कई बच्चे हैं हंसने वाले, ज़रा उनको ज़ोर से बोलेंगे, ज़ोर से हंसो तो फिर हंसेंगे, ठीक है। चलिए। और इधर से ये देखिए मैं आपको हैं, ये जो खेती है इधर जो है, ये प्याज है नीचे, ये प्याज लगे हुए हैं। और ये मिर्च की पौध है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पौध जब बड़ी हो जाएंगी थोड़ा सा, तो इनको बड़े से खेत में लगा दिया जाएगा, तो बड़े अच्छे काम आएंगे। वो देखो प्याज देखिए कितना अच्छा है। अब दोस्तों आप ये मत कहना कि प्याज हमको दे दो, इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए, मेहनत से उगा रखे हैं भाई। और जो है इसलिए जो है ये प्याज देखिए, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पक्का पक्का, ये आपसे वायदा रहा। यदि ये थोड़े ज़्यादा होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाकी इतने तो ये इतने अपने लिए ही हैं। तो ये है दृश्य साहब। अब आ गए हम विनोद पोखरियाल जी के घर में, और ये उनकी सबसे छोटी बिटिया है। और क्या नाम है आपका? परिशी। परी 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 और शी। परी अर्शी, क्या परिशी। परिसी है, परिसी नाम है इनका। और ये कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, जरा यू टेल मी। 2। ये सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, और भटवाड़ा स्कूल में ना, भटवाड़ा स्कूल में पढ़ते हैं। और आपके मैडम और सर का नाम क्या है? हो गए कुछ। अब इनको टेबल आते हैं कितने तक? 12 तक। अच्छा, अब जो जो अच्छा वहाँ स्कूल में बोलते हैं कि हंसो, बोलते हैं कभी कभार, हैं हंस के दिखाओ जरा। हाँ, देखो कितना अच्छा हंसी। और ये लड़की बड़ी प्रतिभा वाली है, और हमने अभी से इनका अनुमान लगा दिया कि आगे ये जो है कहीं कॉलेज में ज़रूर जाएगी पढ़ाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है इनकी नाक से। तो ये परी बहुत अच्छी। और परी आपके दोस्त कहाँ हैं यहाँ पे, और दोस्त कहाँ हैं? जरा मुझे एक गाना सुनाओगे परी, बढ़िया सा, थोड़ा 2 लाइन का सुना सर। अच्छा कोई टेबल सुना दो, या कविता सुना दो, कविता स्कूल की कविता है कोई? कविता है कोई स्कूल की? कविता की राइम होगी कोई है? अच्छा जरा मैं इसको, अब दोस्तों मैं परी से, जो परी पोखरियाल हैं, और जो प्राइमरी स्कूल जो भटवाड़ों है वहाँ पर ये पढ़ाई करती हैं, और सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। तो ये बड़ी प्रतिभाशाली हैं, और इनको मैं शुरू से देख रहा हूँ, बड़ी प्रतिभा है इनमें। तो ये आपके सामने एक ऐसी कविता सुनाएंगे जिसमें एक झूला वाली, झूला से संबंधित है। तो उसका तात्पर्य जो कविता का जो तात्पर्य है वो ये है कि एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मुझे एक ऐसा झूला बना दो जिससे कि मैं आसमान तक छू लूँगा, और मैं जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में जिससे ऊपर ही हमेशा जो है उन्नति करके आगे चलता जाऊँगा। तो ये बहुत अच्छी सुंदर कविता है इनके क्लास की। तो पढ़िए आप, धीरे धीरे सुनाइए ज़रा, सुनाइए ज़रा, ज़ोर से बोलना, इसके अंदर आवाज़ भी आनी चाहिए, ठीक है। हाँ सुनाइए ज़रा। आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच परी, बहुत अच्छी कविता सुनाई। और दोस्तों देखिए पहाड़ों का मजा ही कुछ और है, और पृथ्वी में यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। देखिए हम रास्तों में भी जा रहे हैं, तो रास्तों में भी गुलाब के फूल खिले हुए हैं। देखिए ये हमारे रास्ते हैं नीचे के, देख रहे हैं आप, ये रास्ते हैं, और इनमें भी गुलाब के फूल खिले हुए हैं। तो शायद ये तो जो जो मैदानी भाग है उनकी पराकाष्ठा ऐसी बननी बहुत भारी मुश्किल है। और कितने साफ सुथरे हमने अपने रास्ते बना रहे, खुद मेहनत करते हैं भाई, कोई नहीं आता यहाँ काम करने के लिए, खुद ही करते हैं। ये परी खुद ही झाड़ू लगा करके यहाँ साफ सफाई करती है। देखो ये है परी, नन्ही सी परी। थैंक यू वेरी मच परी। तो दोस्तों इस समय हम मेलाधार में हैं, और ये देखिए गौशाला है, गौशाला में ये गाय बंधी हुई है यहाँ पे। तो
मुझे ना यहाँ से एक कहानी मैंने पढ़ी थी और उसका उसका जो शीर्षक था वो था कर्म का फल। तो दोस्तों ये जो गाय हैं ये पहले से ही प्रथा है और कहते थे गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन सब धन धूरी समान। तो इस तरह से ये जो गायों की प्रथा है हमारे ऋषि मुनियों के समय से ही रही हुई है और जिस घर में गाय रहती हैं हम ये कहते हैं कि भाई वही प्रधान घर है। तो इस तरह से ये व्यवस्था हर हर एक के यहाँ मेलाधार में सबके घर में इस तरह से गाय गौशाला में है। तो एक कहानी मुझे अभी समझ में आई थी, वो हालांकि इन पे आधारित नहीं है। एक गांव में एक किसान था। तो किसान अपनी खेती बाड़ी पे लगा रहता था, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी और उसी से जो है अपने खेत का अपने घरों का पालन पोषण होता था। और उसके सामने एक ऐसा ऐसा आदमी था जिसने बहुत सारी गायें तो पाल रखी थी लेकिन वो खेती नहीं करता था और उसका दूसरा ही मिजाज था। वो क्या करता था कि गायों को खोल देता था और दूसरे की जो खेत थे, वो किसान का जो खेत था वो सब चर जाता था। वो चर जाता था। उसमें क्या हुआ कि एक बार उनकी अच्छी फसल थी तो वो गाय वहाँ घुस जाती थी, वो छोड़ देता था। तो लोग आए और मीटिंग करी कि भाई ये क्यों करते हैं। तो उसने बताया कि मेरा कोई नहीं, मैं उनको चरवाही की तरह खोल देता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से उसकी उसकी मनसा थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि किसान की अच्छी फसल थी और वहाँ गाय चली गई। तो उस दिन उसने सोचा कि भाई मैं आज अपनी रखवाली करूँगा। तो वहीं पर खेत में जा कर के रहने लगा। रात को गाय आई तो उसने कई कोशिश करनी थी लेकिन गाय तो गई नहीं, क्योंकि हरा हरा चारा था इसलिए गाय वहाँ से खिसकी नहीं। तो उसने बाद में उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो उसने डंडे से मारना शुरू किया। तो आगे गई तो गाय वहाँ पर उलझ गई और वहाँ से नीचे गिर गई और गाय पे चोट लग गई और उससे उससे जो है उसको काफ़ी परेशानी हो गई। तो वो रात भर वहाँ पर रहा और दूसरे दिन जब वो घर गया तो और लोगों ने देखा भाई क्या हो गया। उन्होंने कहा इस तरह से बात है, क्योंकि वो तो बेचारा ऐसा था नहीं, किसान था और उसने अपने साधारण रहता था। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों कि उसको दंड दिया गया है कि तुम भाई तुमने क्योंकि गाय को हर्ट कर दिया तो तुम अब 4 धाम यात्रा करो। तो उस समय 4 धाम यात्रा के लिए कोई रोड नहीं होती थी और ऐसे ही चलना पड़ता था यहाँ से और वहाँ तक। तो कई सालों तक चलता गया 4 धाम यात्रा दूर दूर तक। और जब वो जाता रहा काफ़ी थक गया तो एक सुनसान जगह मिली और वहाँ पर एक संत बैठे हुए थे। तो संत ने उन्होंने पूछा कि आप ये निर्जन स्थान में कैसे बैठे हुए हो। तो संत को पूछा कि उन्होंने कहा भैया ये निर्जन कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ और मेरे साथ में बहुत कुछ है। तो कह रहे यहाँ तो कोई रहता नहीं। कह रहे नहीं नहीं, मैं प्रभु के दर्शन भी करता हूँ, आत्मबोध मुझे हो गया है तो मैं सब कुछ देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कहानी सुनाऊँ। तो उस किसान ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि मुझे इस तरह से दंड दिया गया है इसलिए मैं 4 धाम की यात्रा पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, तुम ऐसा समझ रहे हो लेकिन ऐसा है नहीं। तुम इतने दिनों से इतने महीनों से इस यात्रा पे हो और तुमने ये समझ लिया कि मुझे उसका दंड मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें जो है समय की परिस्थिति के अनुसार तुम अच्छे आदमी हो और तुम्हें जो ये दंड दिया गया है ये अब नहीं है, समय बदल चुका हुआ है, 1 ही महीने में बदल गया, अब तुम अपने घर जाओ। तो उनकी बात सुन कर के वो जब अपने गांव में आए तो वहाँ उन गांव में बदलता हुआ स्वरूप देखा। क्या देखा कि जो जो रोज़ फ्रीक्वेंटली छोड़ देते थे अपने गायों को और अपने डंगरों को दूसरे के खेतों में, उनको सारे गांव वालों की एक जो है एक उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि भाई हमने तो उनको गलत से दंड दे दिया है, इसलिए जो है अब ये सारी गायें जो है एक गौशाला बनाई जाए बढ़िया सी और उसके नाम कर दी जाए। तो एक गौशाला बढ़िया सी कर दी और उनके नाम कर दी, जो कि जिनको उन्होंने भेज रखा था वहाँ से गाँव से पनिशमेंट के लिए। अब जब वो गांव में आया तो उसने सारी व्यवस्था बदलती हुई देखी और उस बड़ा खुश हुआ उसको देख करके। तो इस तरह से मैं दोस्तों इस कहानी से आपको ये बताना चाहूँगा कि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है, शायद हमारी ये गलती बहुत पनिशमेंट में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रभु ने यह संसार ऐसा रचा हुआ है कि हम कभी कभार अपने आवेश में आकर के या अपने लोगों के साथ में आकर के कभी कभी कोई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन कभी कभार क्योंकि हमारे यदि कर्म अच्छे हों, हम ऑनेस्ट हों, हम अच्छे रास्ते पर चलने वाले हों, तो ईश्वर ने हमें कोई रास्ता और ही दिया होता है और वो जो है वो एक अच्छे कर्म बंधन में हमारे लिए बदल जाता है। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, आप ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। देखो मेरे साथ में ये छोटी सी परी है ये, और इसने मुझे कहा कि आप ब्लॉग बनाओ, मेरा ब्लॉग बनाओ। तो इनसे हमने जो ये कविता भी पढ़ ली है और बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अब तो बोले कुछ।
हैं? तुम बोलना चाहते हो? तो दोस्तों ये है पहाड़ों का नज़ारा और इसमें जो है सारे सुख समाये हुए हैं, देख रहे हैं आप? इधर से ये जंगलों का जो इलाका है और उसके बीच में बसते हुए गाँव हमारे बहुत प्यारे-प्यारे गाँव हैं और इनको जिसका भी जन्म यहाँ हुआ है वो इनको कभी भी भूलता नहीं। इन इन छटाओं को, इन घटाओं को और इन पेड़ों को, इन पौधों को, इस वनस्पति को और इस दुनिया को, इस मिट्टी को वो कभी भूलता नहीं और ज़रूर ही यहाँ बार-बार उसको आने का मन करता है और प्रणाम करता है इस धरती को। तो थैंक यू वेरी मच। सभी लोग इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर खंसली आपको आगे भी अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स दिखाता जाऊँगा। मैं आशा करता हूँ आप मेरे ब्लॉग्स को इस तरह से देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।